सभी को नमस्कार। विश्व सिकल दिवस के अवसर पर जनस्वास्थ्य सहयोग गनियारी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम जानेंगे कि सिकल सेल एनीमिया क्या है, कैसे इससे कैसे बच सकते हैं और इसका प्रकार क्या है। आइए हम अगली स्लाइड में सिकल सेल के बारे में जानेंगे। सिकल सेल बीमारी एक रक्त विकार है जो एक लाल रक्त कोशिकाएं हंसी आकार में परिवर्तित हो जाती है। ये एक आनुवंशिक बीमारी है। सामान्य तौर पर ये देखा गया है कि जो सिकल सेल बीमारी के बीमार मरीज जो होते हैं उनका जो खून होता है 15 से 30 दिन में टूट जाता है और एक सामान्य व्यक्ति के खून 120 दिन चलता है। सिकल सेल के प्रकार में सिकल रोगी होते हैं, वाहक हैं और एक पीटा थैलेसीमिया है। सिकल बीमारी कैसे होती है? सिकल बीमारी ना तो खाने से होती है, ना तो भीड़ भाड़ से होती है, ना तो किसी संबंध बनाने से होती है। ये बीमारी सिर्फ माता पिता के अंदर गुण है तभी बच्चे में आती है, अन्यथा और कोई रास्ता नहीं है इस बीमारी के आने का। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सिकल सेल एनीमिया की कुंडली है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाने के लिए बताता है। आप ये देख रहे हैं कि नीले कलर का जो बिना सिकल सेल वाला है वो एक नीले कलर का है और एक वाहक है जो हरे कलर का है और एक जो रोगी है वो पीले कलर का है। यदि किसी व्यक्ति की शादी बिना सिकल सेल की से हो जाए, एक व्यक्ति दूसरे बिना सिकल सेल व्यक्ति से शादी करेगा तो उनके कोई भी बच्चा प्रभावित नहीं होगा। और यदि कोई रोगी बिना सिकल सेल वाले व्यक्ति से शादी करेगा तो उनके बच्चे में 100% चांस होता है कि ये रोगी होंगे। और यदि वाहक किसी बिना सिकल सेल व्यक्ति से शादी करेगा तो 50% चांस होते हैं कि उनके बच्चा वाहक आएगा या बिना सिकल सेल वाला आएगा। अगली में देख रहे हैं कि एक सिकल वाहक दूसरे सिकल वाहक से शादी किया है तो उनके 25% चांस हो गया है कि सिकल सेल रोगी हुआ है और 50% चांस है कि सिकल वाहक आया है और 25% चांस है कि उनकी बिना रोगी है। सिकल सेल रोगी यदि सिकल वाहक से शादी करता है तो उनका 50% चांस हो जाता है कि कुछ बच्चे रोगी आएंगे और 50% चांस होता है कि बच्चे वाहक आएंगे। परंतु यदि सिकल सेल रोगी से शादी करता है तो उनके सारे बच्चे प्रभावित होंगे, तो मतलब 100% चांस बनता है कि सिकल सेल रोग आना ही है। तो इस कुंडली के माध्यम से हमने जाना कि सिकल सेल रोगी को आने वाली पीढ़ी से कैसे बचाया जा सकता है। सिकल सेल बीमारी का इतिहास हम यहाँ जानेंगे। सिकल सेल बीमारी का इतिहास क्या रहा। सिकल सेल बीमारी अधिकतर वन क्षेत्रों में पाया गया है और वैज्ञानिकों ने देखा है कि जो सिकल सेल वाहक है उनको गंभीर मलेरिया नहीं होता है। सिकल सेल वन क्षेत्रों में मलेरिया की मृत्यु से बचाने के लिए ये एक जीन का स्थान मिला है जिसे सिकल सेल जीन कहा जाता है। किंतु यदि दोनों जीन एक जैसा हो तभी सिकल सेल बीमारी आती है। सिकल सेल बीमारी का विस्तार आपको यहाँ पर हम कलर के माध्यम से बताएंगे कि ये जो हल्का मिट्टी कलर का है और जो डार्क मिट्टी कलर का दिख रहा है वो सबसे ज़्यादा भारत देश पे सिकल सेल का विस्तार है अन्य देशों के अपेक्षा। सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं डार्क भारत देशों पे है जो सिकल सेल का विस्तार फैला हुआ है। मध्य प्रदेश में जो सिकल सेल का विस्तार अधिकतर मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के बेल्ट में है। जो सिकल सेल का बहुत मध्य प्रदेश में पाया गया है और वो 27 जिलों में है और कुल जनसंख्या का 10 से 33% जो है सिकल सेल का जीन पाया गया है। वर्तमान में अभी मुख्य रूप से 6 जिलों में कार्य कर रहे हैं जो राष्ट्रीय संस्था मिशन एवं जनस्वास्थ्य सहयोग के सहयोग से ये कार्य किया जा रहा है। उन जिलों का नाम अनूपपुर, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, सीधी और मंडला है। सिकल सेल बीमारी के लक्षण आप देख रहे हैं कि ये आपके सामने जो स्लाइड है वो सिकल सेल बीमारी के में क्या क्या लक्षण होते हैं। इन लक्षणों की कारण से उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और जल्दी कोई भी रोग प्रभावित हो जाता है। इस चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं सिकल सेल बीमारी के लक्षण क्या हैं।
तो सिकल सेल, अगली स्लाइड हम देख रहे हैं कि सिकल सेल बीमारी का जड़ से अभी तक कोई भी इलाज नहीं बना है। नियमित रूप से दवाइयाँ और खान पान रखने से सिकल सेल बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। पूरे विश्व की बात करें तो 2050 तक हम एक अनुमान है कि 30% पूरे विश्व में सिकल सेल का प्रकोप होगा और 90% सबसे ज़्यादा छोटे बच्चे ग्रसित होंगे सिकल सेल से। और इसी तरह का ये एक डाटा है जो एक पूरे देश का है। तो आप देख रहे हैं कि हमारा भारत देश सबसे ज़्यादा अन्य देशों से 20% सिकल सेल से ग्रसित है और इस 20% में सबसे ज़्यादा 2 साल तक के बच्चे तक ही इनका जीवन काल है और यहीं पर मृत्यु हो जाती है उनका। सिकल सेल की जांच कैसे करवाई जाए? सिकल सेल की जांच आपके नज़दीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल में ये जांच की सुविधा है और इस जांच की सुविधा में जांच में सोलिबिलिटी जांच और उसके कंफर्म करने के लिए एक आप देख रहे हैं हमारी टीम के द्वारा एक जिला अस्पताल में इनका कंफर्म जांच किया जा रहा है। तो जांच के बाद क्या करना चाहिए? तो जांच के बाद रोगी का उनका इलाज की आवश्यकता होती है तो उनको बताना चाहिए और सिकल सेल वाहक की भी काउंसलिंग की जानी चाहिए। और सिकल सेल मरीजों की जांच के बाद जो मरीज निकल के आते हैं उनको एक बैठक के माध्यम से उनका नियमित जांच और फॉलोअप लेना चाहिए और उनको इलाज के बारे में बताना चाहिए और उनको दवाइयाँ इलाज के साथ साथ दवाइयाँ भी देनी चाहिए। तो इलाज उपलब्ध कहाँ कहाँ है? निःशुल्क सभी सरकारी अस्पताल में इसकी इलाज उपलब्ध है। जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। इलाज क्या है इसमें? सिकल सेल बीमारी का इलाज आप मुख्य रूप से 2 दवाइयाँ खाना होता है, एक हाइड्रोक्सीयूरिया, दूसरा फोलिक एसिड, और नियमित खान पान पर ध्यान देना होता है। यदि कोई मरीज निकल के आता है तो उसकी परिवार की जांच भी जरूरी होती है। तो अब मरीजों को एक बैठक के रूप में हम सिकल पीएचजी मीटिंग जिसको कहते हैं उसमें बुलाते हैं। उसमें उनको आप देख रहे हैं चित्र के माध्यम से ये एक गोले जो समूह के रूप में बैठे हुए हैं तो उनमें मरीजों को सिकल के बारे में पूरा बताया जाता है। उनका रेगुलर जांच चेकअप जो होता है एचबी वगैरह जांच की जाती है, फॉलोअप ली जाता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है और उनकी प्रॉपर रूप से काउंसलिंग की जाती है। ये मीटिंग क्यों आवश्यक है? क्योंकि इस मीटिंग से उनकी रेगुलर चेकअप हो जाता है, उनकी आवश्यकता अनुसार काउंसलिंग हो जाती है और उनको अच्छे से ट्रीटमेंट प्राप्त हो जाता है। ये जो मीटिंग हमने बात किया है पिछली स्लाइड में, उस मीटिंग में इस फॉलोअप फॉर्म का उपयोग किया जाता है जिसमें स्टाफ नर्स इनकी पिछले महीने हुई समस्याओं को इसमें भरती हैं और डॉक्टर इस फॉर्म के माध्यम से उनको अगले महीने की दवाई दिया जाता है। इस तरह से सिकल सेल मरीजों का रिकॉर्ड रखा जाता है। काउंसलिंग एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो एक सिकल सेल पेशेंट के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके माध्यम से बहुत सारे मरीज अपने इलाजों को बेहतर बना सकते हैं और एक जानकारी भी रख सकते हैं कि सिकल सेल बीमारी क्या है। सिकल सेल बीमारी की काउंसलिंग करने का फ़ायदा भी होता है, जैसे पेशेंट खुद से अपनी केयर करने लगता है, ट्रीटमेंट लगातार लेने लगता है और अच्छे डाइट को अपने खाने में शामिल करता है। तो आप देख पा रहे हैं ये अगली स्लाइड में एक पेशेंट है जो एक ग्रुप सिकल सेल पेशेंट बैठे हैं जो ग्रुप के माध्यम से अपनी समस्या को वो बता रहे हैं और उनकी समस्या को सुन रहे हैं और दोनों आपस में बातचीत करके समस्या का समाधान कर रहे हैं। इस तरह से सिकल सेल एनीमिया नियंत्रण अभियान जो एक जनस्वास्थ्य सहयोग गनियारी के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से सहयोग से सिकल सेल एनीमिया कंट्रोल मिशन को लेके आया गया है और ये अनूपपुर ज़िले में और डिंडोरी ज़िले में इस मिशन के तहत कार्य किया जा रहा है। सबसे पहले इस मिशन को पायलट के रूप में चलाया गया जो जनस्वास्थ्य सहयोग एवं सृजन के माध्यम से अनूपपुर में 6 महीने तक इस पर कार्य किया गया और उसमें 200 पेशेंट की आइडेंटिफाई की गई और इस तरह अगस्त 2018 से एनएचएम के द्वारा ये मिशन आगे कार्य करते रहे
किया जा रहा है और अभी तक वो कार्य चल रहा है। सिकल सेल की जांच करना बस सिकल बीमारी का मैनेजमेंट नहीं होता है, इसमें काउंसलिंग एक बहुत महत्वपूर्ण होती है इनकी सिकल सेल बीमारी को कम करने के लिए। सिकल सेल बीमारी में काउंसलिंग एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है और उनकी मैनेजमेंट में मदद करती है। सिकल इस तरह से आप देख रहे हैं सिकल सेल की गतिविधियां क्या क्या होती है। आशा एनएम से उनसे संपर्क करके उनके सिकल सेल के बारे में बताया जाता है। गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी में जांच की जाती है। पॉजिटिव आने पर उनके परिवार की जांच की जाती है और स्कूल पे भी जांच की जाती है। इस तरह से यदि कोई मरीज निकल के आता है तो एक समूह बैठक किया जाता है। बैठक में रोगी के काउंसलर द्वारा उसकी काउंसलिंग की जाती है, उनका नियमित जांच किया जाता है, उनका फॉलोअप फॉर्म भरा जाता है और डॉक्टर की सलाह अनुसार उनकी इलाज और दवाई दी जाती है। इसके लिए उनको अस्पताल में डॉक्टर लैब टेक्नीशियन का प्रशिक्षण भी किया गया है, स्टाफ नर्स का भी प्रशिक्षण किया गया है और डॉक्टर का भी प्रशिक्षण किया गया है। तो अगली स्लाइड में आप देख रहे हैं कि सिकल सेल एनीमिया कंट्रोल मिशन के तहत अलग अलग गतिविधियां भी की गई है जो आपके सामने ये प्रस्तुत हैं। स्कूल में विद्यार्थियों का भी सिकल सेल की जांच हुआ है। सभी स्कूलों, सरकारी स्कूलों, प्राइवेट सभी सरकारी स्कूलों में ये जांच की सिकल सेल की जांच भी की गई है। डॉक्टरों को सिकल सेल के लिए इलाज हेतु प्रशिक्षण भी किया गया है। इस जांच में कौन कौन सी जांच होती है आज इस स्लाइड में हम बात करेंगे। पहली जांच होती है सेलुबिलिटी टेस्ट, जो एक प्राइमरी जांच होती है। उस जांच के माध्यम से हम सेकेंडरी जांच करते हैं जो HB इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट होता है और दूसरा HPLC टेस्ट होता है। जांच के बाद जो पेशेंट निकल के आते हैं वो उसमें उनका एक कार्ड बनाया जाता है। आप देख रहे हैं ये कार्ड दिख रहा है। इस कार्ड के माध्यम से उनका इलाज चालू हो जाता है। यदि कोई पेशेंट रिपोर्ट भूल गया हो तो ये कार्ड अपने पॉकेट में रखते हैं और ये लाकर इस लाने में भी आसान होता है और इसके माध्यम से इलाज भी लेते हैं और इनके माध्यम से उनकी विकलांगता सर्टिफिकेट भी बनता है। ये हम आपके सामने ये जो दिख रहा है ये स्लाइड, ये अनूपपुर की टीम द्वारा अलग अलग जगह पे कार्य किया जा रहा है और इसकी जो डाटा आपके सामने दिख रहा है कि अभी तक अनूपपुर ज़िले में टोटल 89,663 मतलब जांच की गई है, जिसमें उसमें से निकल के आया है 1,342 पेशेंट निकल के आए हैं और 12,849 वाहक निकल के आए हैं। तो इस तरह से ये जो दिख रहा है आपके सामने ये स्लाइड, ये अनूपपुर का अलग अलग जगह कार्य कर रहे हैं हमारे टीम के द्वारा, उनका कार्य की प्रोग्रेस रिपोर्ट है जो आपके सामने डाटा के द्वारा। ये अगली स्लाइड हमारी सिकल आपातकालीन नंबर है जो पेशेंट की मदद के लिए रखा गया है। उनको किसी प्रकार की मुहिम मदद चाहिए तो इस नंबर का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने ये जाना कि विश्व सिकल दिवस में सिकल सेल क्या है और सिकल सेल की प्रकार क्या है, हम इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं, इसका इलाज क्या है। यदि आपको इस तरह के लक्षण वाले व्यक्ति कहीं दिखते हैं तो ये निःशुल्क जांच होती है जिला अस्पतालों में, आपके नज़दीक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, तो आप उनको सलाह करिए और इस बीमारी को बढ़ने से रोकिए। आप सभी को धन्यवाद।